अगर आपको नसों में कमजोरी, हाथों पैरों में झंझनाहट, जोड़ों में दर्द, जकड़न, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर हमेशा थकान रहना, वीकनेस रहना, इस तरह की कोई भी समस्या है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही नेचुरल ऐसे 5 सप्लीमेंट्स, 5 मल्टीविटामिन हम इस वीडियो में जानेंगे जो ना सिर्फ आपकी तकलीफों से आपको राहत देंगे बल्कि एनर्जी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना भी कई गुना बढ़ाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। हमारी सबसे पहली जो टेस्टी रेसिपी है ये है मोरिंगा करी यानी ड्रम स्टिक करी। तो इसके लिए सहजन की 3 से 4 फली आप ले, इनको अच्छी तरह से धो के इसका ऊपर का जो छिलका है वो हल्का सा निकाल ले और इसके छोटे छोटे टुकड़े बना के ले। अब देखिए जो ये सहजन है इसको संस्कृत में शिग्रू या शोभांजन कहा जाता है। इसकी क्या विशेषता है? तो ये जठराग्नि को प्रज्वलित करता है, भूख खोलने के लिए मदद करता है, हमारी एनर्जी अच्छी रखता है, वात विकारों का ये शमन करता है। तो अगर शरीर में दर्द होता है, संधिवात है, आमवात या फिर साइटिका जैसी तकलीफ, किसी को अगर पैरालिसिस है, तो इस सभी के लिए एक सुपर फूड है। अब पानी उबालने के लिए रखे, इसमें हमने जो सहजन के ये जो टुकड़े बनाए हैं ये डाले, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा सेंधा नमक इसमें मिलाए। पानी को तब तक उबालना है जब तक कि ये सहजन के टुकड़े अच्छी तरह से पक के ये सॉफ्ट ना हो जाए। अब हमें चाहिए पॉपी सीड्स यानी खसखस 1 चम्मच, तिल 2 चम्मच और सूखा नारियल। तो सूखे नारियल के भी छोटे छोटे टुकड़े बना के ले। ये तीनों भी जॉइंट्स, मसल्स, नर्व्स, इन सब के लिए बहुत फायदेमंद है। इन तीनों को मिक्सर में ग्राइंड करके इसका पाउडर बना के ले। अब कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले, इसमें जीरा, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च डाले और फिर इसमें हमने पहले जो खसखस, तिल और नारियल का मिश्रण बना के रखा था वो इसमें डाल के इसे अच्छी तरह से फिर से भून के ले। फिर इसमें अपने पसंद के अनुसार स्पाइसेस डाले, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर आप इसमें डालें। इसमें एक कटा हुआ टमाटर डालें, इसे भी अच्छी तरह से सॉफ्ट होने दें। फिर इसमें जो मोरिंगा के टुकड़े हैं वो मिला के, थोड़ा सा पानी मिला के अच्छी तरह से मिक्स करें। स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डालें, ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालें। इस तरह से हमारी ये जो ड्रम स्टिक करी है ये तैयार है। ये एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। हफ्ते में 1 से 2 बार आप इसे जरूर ले सकते हैं। हमारा दूसरा जो नेचुरल सप्लीमेंट है वो है बबूल का गोंद, नारियल और गुड़ का पौष्टिक मिश्रण। तो चलिए जानते हैं कि इसे कैसे बनाना है। इसके लिए आपको चाहिए बबूल का गोंद। तो बबूल के गोंद को धीमे आंच पर गाय के घी में अच्छे से भून के लिए ये बहुत अच्छे से फूल जाता है। अब देखिए बबूल का गोंद कैसा है, तो इसके बारे में कहा गया है बबूल अस्यतु निर्यासो ग्राही पित्ता नीलापहम, यानी ये स्निग्ध है, ठंडे तासीर का है, शरीर में वात और पित्त इन दोषों का शमन करता है, इनको बैलेंस करता है। तो अगर जोड़ों में दर्द है, नसों से संबंधित कोई कमजोरी है तो इसको ये कम करता है, एनर्जी लेवल को अच्छी रखता है। नारियल का जो बूरा है इसको भी धीमी आंच पे अच्छे से रोस्ट करके ले। अब हमने ये जो फ्राई करके रखा हुआ बबूल का गोंद है इसको हाथों से या कटोरी से अच्छी तरह से क्रश करें। ये बहुत ही क्रंची बन जाता है और आराम से बारीक भी हो जाता है। अब इसमें ये जो नारियल है ये मिलाना है और थोड़ा सा स्वाद के अनुसार इलायची का पाउडर डाले। अपनी पसंद के अनुसार या तो गुड़ या खजूर या छुआरे का पाउडर आप इसमें मिला सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पौष्टिक मिश्रण रेडी है। इसे आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं, यहाँ तक कि अपने ब्रेकफास्ट में भी आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप भी इस टेस्टी रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अब तक हमने 2 होम रेमेडीज के बारे में देखा जो शरीर में नेचुरली विटामिन की कमी को पूरी करती है, थकान को कम करके एनर्जी, स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। वीडियो में आगे हम और भी 3 होम रेमेडीज के बारे में जानेंगे। लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ज्यादा कुछ घर पे बना सको तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऐसा रेडी सप्लीमेंट है सेसा शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल। इसमें शुद्ध शिलाजीत के साथ ही अश्वगंधा, गोक्षूर, सफेद मूसली इनका समावेश है। इसमें स्वर्ण भस्म भी है। अब चलिए जानते हैं कि इसकी खास बात क्या है। तो इसे बनाते समय हाई ग्रेड शिलाजीत का शास्त्रोक्त आयुर्वेदिक विधि से शोधन यानी शुद्धिकरण किया जाता है। इसमें 60% से ज्यादा फल्विक एसिड है। अब देखिए आयुर्वेद में शिलाजीत को एक उत्कृष्ट रसायन और वाजीकरण औषधि बताया हुआ है। ये सर्व रोगनाशक है, यानी सभी बीमारियों का ये नाश करता है। स्वस्थ व्यक्ति और रोगी दोनों इसे ले सकते हैं। सेसा शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल में अश्वगंधा भी है जो नेचुरली स्ट्रेस और फटीग को कम करता है। इसमें जो शुद्ध स्वर्ण भस्म है ये हार्मोनल बैलेंस के लिए, मसल स्ट्रेंथ, हेल्दी वेट को मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगा।
साथ ही में सफ़ेद मूसली, इसकी इम्यूनो मॉड्यूलेटरी प्रॉपर्टीज़ है तो ये भी हेल्थ को अच्छी रखती है। इस तरह से ओवरऑल ये कैप्सूल स्ट्रेंथ, स्टेमिना, वाइटलिटी इन सब में बहुत फ़ायदेमंद है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर करें। इसका सेवन कैसे करें, तो एक कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लें। अब देखिए, इसे लेना बहुत आसान है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आराम से इसे ले सकते हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों को शिलाजीत रेजिन लेना इतना कन्वीनियंट नहीं लगता, वो लोग भी इसे इजीली ले सकते हैं। तो अगर आप सेसा शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं या इसे परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। हमारी अगली जो टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है वो है मखाने से बना हुआ टेस्टी चूड़ा। अब देखिए, मखाना अपने आप में ही एक सुपर फूड है, तो गाय के घी में मखाने को अच्छी तरह से आपने रोस्ट करके लेना है। इसे तब तक रोस्ट करें जब तक एक क्रंची सा ना बन जाए। मखाने को संस्कृत में मखान कहा जाता है। इसके गुणधर्म क्या बताए हैं, तो ये गुरु है, रूक्ष है, शीतवीर्य है, यानी इसका ये पचने के लिए बहुत भारी है, इसमें रुखापन है, इसकी जो तासीर है ये ठंडी है। इसीलिए हमेशा आपने इसे घी में या तेल में भून के ही यूज करना है, क्योंकि फिर इसका जो रुखापन है वो कम हो सके। अब कढ़ाई में थोड़ा सा घी ले, इसमें जीरा और कड़ी पत्ता डाले, इसमें मूंगफली डाले। अगर आपको मूंगफली सूट नहीं करती, तकलीफ होती है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आप बादाम डाले, इसको अच्छी तरह से रोस्ट करके ले। उसके बाद भुना चना, सूखा हुआ नारियल, उसको टुकड़े बना के आप इसमें डाले। उसके बाद थोड़ा सा काजू आप मिला सकते हैं, मुनक्का डाल सकते हैं। देखिए, इसका जो सीक्वेंस है प्रिफरेबली इसी तरह से रखें ताकि ये सारी चीजें जले ना, और बहुत ही धीमी आंच पे आपने इनको रोस्ट करके लेना है। आप जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है अपने पसंद के अनुसार भी कम या ज्यादा ले सकते हैं, इसको चेंज भी आप कर सकते हैं। अब इसमें आपने स्पाइसेस डालने हैं, जैसे हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर आप इसमें डालें, थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाए। अगर आपको पसंद है तो आमचूर का पाउडर या थोड़ा सा मिश्री का पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हैं। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके ले। अब इस मिश्रण में रोस्टेड मखाना मिलाए, इसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पे आपने इसे रोस्ट करके लेना है। ठंडा होने के बाद इस मिश्रण को आप एयरटाइट कंटेनर में भर के रखें। प्रेफरेबली अगर कांच की वगैरह बॉटल है तो आप इसमें भर के रखें। अब देखिए, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष सभी इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी फूड है, एक बहुत ही हेल्दी फूड है। इसे कब खाए, तो आप सुबह ब्रेकफास्ट में इसे ले सकते हैं या फिर दोपहर में, जैसे 4 साढ़े 4 बजे अगर आपको भूख लग जाती है तो कोई अनहेल्दी फूड, जंक कैटेगरी या फिर फ्राइड फूड लेने से ये बहुत ही हेल्दी ऐसे ऑप्शन है, तो आप इसे जरूर ट्राई करें। आपके परिवार में सभी लोग इसे खा सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जो मखाना है ये शरीर में वात, पित्त, कफ इन तीनों का समतोल बनाए रखता है, इन तीनों को बैलेंस करता है। ये खून बढ़ाने के लिए मदद करता है, हार्ट के लिए अच्छा है, शरीर के सभी धातुओं को बढ़ाता है, शुक्र धातु को भी ये बढ़ाता है। तो ऐसे लोग जिनको शुक्र धातु से संबंधित कोई समस्या है, शुक्र क्षय है या शरीर में हमेशा थकान, कमजोरी सी रहती है, वो लोग भी इसे ट्राई जरूर करें, आपको इसके बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे। सावधानी क्या लेनी है, तो ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या फिर फैटी लीवर है, वेट गेन की टेंडेंसी यानी ओबेसिटी है, उन लोगों ने इसमें ड्राई फ्रूट्स या नट्स डालना थोड़ा सा अवॉइड करना है। भुना चना आप डाल सकते हैं पर इसको कम क्वांटिटी मिले, बस इतनी छोटी सी बात आपने हमेशा याद रखनी है। अगली जो रेसिपी है वो है उड़द के दाल की बनी हुई खीर। अब उड़द की दाल कैसी है, तो ये गुरु स्निग्ध उष्ण है। गुरु यानी पचने के लिए भारी है, स्निग्ध है, इसमें चिकनापन है, शरीर में एक लुब्रिकेशन उत्पन्न करती है। ये उष्ण है यानी इसकी तासीर जो है ये गर्म है। ये बहुत ही पौष्टिक है, वात का शमन करती है, शरीर में दर्द को कम करती है। ये शरीर में सभी धातुओं को बढ़ाती है, यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सभी धातुओं को बढ़ाती है। शुक्रवर्धक है, तो महिलाएं या पुरुष दोनों इसे ले सकते हैं। महिलाओं में भी अगर वंध्यत्व है, बीज अच्छा नहीं बन रहा है, तो उनके लिए भी ये बहुत पौष्टिक है। और पुरुषों में भी शुक्र धातु को बढ़ाने के लिए, यहाँ तक कि अगर आपको बहुत ज्यादा थकान है, आपको मसल्स को बढ़ाना है, वेट गेन करना है, या फिर जिन लोगों में मस्कुलर एट्रोफी है यानी मांस धातु का क्षय हुआ है, उन सभी के लिए ये जो उड़द की दाल है ये बहुत फायदेमंद है। तो चलिए जानते हैं कि इसकी खीर आपने कैसे बनानी है। उड़द की दाल को आपने ड्राई रोस्ट करना है, धीमी आंच पे इसको भून के लेना है। अब इसको अपने मिक्सर में इसका पाउडर बना के ले। अब थोड़ा सा गाय का घी ले, इसमें ये पाउडर आपने मिलाना है। इसको भी अच्छी तरह से भून ले, जब तक इसका गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए तब तक आपने उड़द के आटे को भून के लेना है। अब इसके बाद इसमें आप पानी डालें, इसको थोड़ी देर अच्छी तरह से पका ले। फिर इसमें आप गाय का दूध मिलाए। अगर आपको दूध प्योर नहीं मिलता या आप दूध नहीं लेते तो इसमें आप नारियल का दूध भी मिला सकते हैं।
फिर से इसको अच्छी तरह से आपने पकने देना है और फिर इसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा सा मिश्री का पाउडर आप डालें, इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालें, फिर अच्छी तरह से पका ले। इस तरह से जो ये उड़द के दाल की खीर या पोरेज है ये बनके रेडी है। इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स या नट्स भी आप डाल सकते हैं। तो ये जो पौष्टिक खीर है इसे आप सुबह खाली पेट ले या फिर आपके ब्रेकफास्ट में भी आप ले सकते हैं। सावधानी एक ही ले कि अगर ब्रेकफास्ट में कोई नमकीन चीज है तब आपने इसे नहीं लेना है। यहाँ तक कि जिन लोगों की भूख कम है, अग्निमांद्य है, खाना अच्छे से नहीं पचता, उन लोगों ने भी इसे लेना अवॉइड करना चाहिए। पर जिनकी भूख बहुत अच्छी है, खास करके विंटर का समय है, तो विंटर में तो हफ्ते में 1 से 2 बार आप इसे जरूर ले। तो ये स्ट्रेंथ को बनाए रखेगी, सभी धातुओं को बढ़ाने के लिए मदद करेगी और वात का शमन करेगी। तो शरीर में दर्द को वगैरह ये बहुत अच्छे से कम करेगी। शरीर में बढ़े हुए वात को अगर आपको संतुलित करना है, इसका शमन करना है, तो एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतनी ही असरदार ऐसी औषधि है, ये है मेथी दाना यानी मेथी के बीज। ये वात शमन के लिए उत्कृष्ट औषधि है। पर इसकी तासीर कैसी है? तो ये गर्म है। ये वात का तो शमन करती है पर पित्त को बढ़ाती है। तो ऐसे लोग जिनको मेथी दाना लेने से शरीर में पित्त बढ़ जाता है, जिनको मेथी सूट नहीं करती, वो एक बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड से इसका सेवन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मेथी के बीजों के लड्डू आपने कैसे बनाने हैं। मेथी के बीजों का पाउडर आपने बना के लेना है और फिर इसे गाय के घी में भिगो के रखना है। तो गाय के घी को हल्का पतला सा करके इसमें आपने ये पाउडर भिगो के रखना है। इसे कम से कम 2 से 3 दिन तो भी आपने भिगोना है ताकि मेथी आपको बिल्कुल भी गर्म ना पड़े। घी कैसा है? तो ये वात और पित्त का शमन करता है। घी की तासीर ठंडी है तो इसके लिए ये बहुत फायदेमंद है। अब ये जो हमने भिगो के रखा हुआ ये जो मिश्रण है इसको फिर से आपने थोड़ा सा रोस्ट करके लेना है, इसको गर्म करके ले। उसके बाद आपने गेहूं का आटा लेना है, इसको भी थोड़े से घी में आपने इसको अच्छी तरह से रोस्ट करके लेना है। अब इस आटे में ये मेथी का मिश्रण आप मिलाए, चाहे तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स का पाउडर आप इसमें मिला सकते हैं। उसके बाद इसमें गुड़ या गुड़ की चाशनी आप मिलाए और इसके बहुत ही छोटे छोटे से लड्डू आप बना के रखे। ये लड्डू सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं। तो इससे शरीर में वात का शमन होने के लिए आपको अगर आमवात है, संधिवात है, साइटिका की तकलीफ है, पैरालिसिस है, तो इन सभी के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। प्रसूति की अवस्था में यानी महिलाओं में डिलीवरी के बाद जो शरीर में बहुत ज्यादा थकान रहती है, कमर में दर्द रहता है, तो उसको भी कम करने के लिए ये मदद करेंगे। दूध उस माता का बढ़ाएंगे, साथ ही में उनकी एनर्जी अच्छी रखने के लिए भी मदद करेंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही सिंपल और ट्रेडिशनल रेसिपी है, आप इसे ट्राई जरूर करें। अब तक हमने बहुत ही पौष्टिक, बहुत ही स्वादिष्ट ऐसी 5 रेसिपीज देखी। चलिए अब जानते हैं कि इन सभी को पचाने के लिए आपका अग्नि आप कैसे प्रज्वलित रख सकते हैं। क्योंकि अगर आपका अग्नि अच्छा है, आपकी भूख अच्छी है, पाचन क्रिया अच्छी है, तभी तो ये सभी चीजें अच्छे से पच पाएंगी। वो अच्छे से एब्सॉर्ब होके आपको जो नेचुरल विटामिन के तौर पे ये मदद कर पाएगी। वो है दीपन पाचन चिकित्सा। अब देखिए हमारे ट्रेडिशनल भारतीय खान पान में जो भी हम मसालों का प्रयोग करते हैं, तो मसाले हमारे अग्नि को खोलने के लिए, पाचन क्रिया को अच्छी रखने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सिर्फ सावधानी एक ही लेनी है कि मसालों का प्रयोग आपने उतना ही करना है कि ये पाचन क्रिया अच्छी रहे, जठराग्नि प्रज्वलित रहे, पर पित्त ना बढ़े। इस तरह से सावधानी आप जरूर ले। अलग अलग मसालों के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने बहुत ही बढ़िया ऐसे 5 नेचुरल सप्लीमेंट देखे। आप अपनी सुटेबिलिटी के अनुसार 2 या 3 चीजों को साथ में ले सकते हैं या इनको रोटेशन में भी आप ले सकते हैं। सभी चीजों को एक साथ लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।